क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ बृहस्पतिवार 19 दिसंबर 2024। पहला पाठ न्यायकर्ता का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 से 7 और 24 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य। सोरवा मैदान वंश का मानव नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी। उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे ये बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगे। आप सावधान रहे, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होंगे और पुत्र प्रसव करेंगे। बालक के सिर पर उस्त्रा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वो अपने माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिपियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वो स्त्री अपने पति को ये बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे ये कहा, आप गर्भवती होंगे और पुत्र प्रसव करेंगे। अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाए। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर की समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उससे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरवा और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियास नामक एक याजक था। उसका पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष
अनुसरण करते थे। उनके कोई सम्मान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियास नियुक्त के काम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों को की प्रथा के अनुसार उनके नाम चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप लगाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियास स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियास डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उनका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और आपके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वो पिता और पुत्र का मेल कराने स्वेच्छाचारियों को धार्मिक की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए इलियास के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियास ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थिति रखता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बात पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियास की बात जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वो मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वो उनसे बोला नहीं सका, तो वो समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वो उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया।
अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वो अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को ये कहते हुए छिपाए रखा, ये प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। जय स्वाद में थे आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।